राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, हरियाणा कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी ने भेजी अपनी रिपोर्ट, हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया। हाईकमान से आरोपी विधायकों के निलंबन की सिफारिश, शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इजराइल पर कार्रवाई की सिफारिश, मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। धर्मपाल मलिक की रिपोर्ट को आला कमान को भेजा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस में अनुशासनहीनता, गद्दारी दोनों बर्दाश्त नहीं होगी। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस में हलचल तेज है। अब अनुशासन समिति की ओर से अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जा चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट में 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही समिति ने इन विधायकों के निलंबन की सिफारिश की है। शैली चौधरी, रेणुबाला, मोहम्मद इजराइल पर कार्रवाई की सिफारिश समिति की ओर से की गई। मोहम्मद इलियास और जरनैल सिंह पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्मपाल मलिक की रिपोर्ट आला कमान को भेजी है। कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस में अनुशासनहीनता और गद्दारी दोनों बर्दाश्त नहीं होगी। चंद्रशेखर धरनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। चंद्रशेखर, राज्यसभा चुनाव हुए, नतीजे आए, लेकिन अभी तक कांग्रेस में जो हलचल है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब फिलहाल ये तस्वीर तो साफ हो गई है कि 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी साफ तौर पर ठहरा दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होना है इस पूरी कार्रवाई में? भावना, देखिए, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र, उनसे टेलीफोनिकली बातचीत हुई है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धर्मपाल मलिक के नेतृत्व में जो अनुशासन समिति बनी हुई है, उन्होंने 5 विधायकों के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट को आला कमान को भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। अनुशासनहीनता करने वाले और गद्दारी करने वाले लोगों को कांग्रेस में सहन नहीं किया जाएगा। जहां तक धर्मपाल मलिक की कमेटी का सवाल है, धर्मपाल मलिक की कमेटी जो है, इसमें 4 सदस्य और हैं, जिनमें सचिव रोहित जैन है, अनिल धनतोड़ी है, कैलाशो सैनी है, अकरम खान है। इन ने जो रिपोर्ट दी है, इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारियां हमें मिली हैं, उनमें गिल्टी होल्ड यानी दोषी करार दिए गए हैं 5 के 5 जो विधायक है, शैली चौधरी, रेणुबाला, इलियास, मोहम्मद इजराइल और जरनैल सिंह। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के अंदर घमासान, जैसा कि आपने अभी बताया, बिल्कुल इस वक्त मचा हुआ है और कांग्रेस में ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कांग्रेस के एक ग्रुप के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो 4 लोग जिन्होंने अपनी वोट रद्द करवाई है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान भी अब निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर अगर देखा जाए तो लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है। भले ही शैली चौधरी और रेणुबाला, जो 2 महिला विधायक हैं, इन दोनों ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों को आज तक नकारा है, मीडिया के सामने भी नकारा है और अनुशासन समिति के समक्ष पेश होकर भी नकारा है। तो इनका कहना है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। इन्होंने जो अंदर ऑब्जर्वर थे, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा जो बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, इनको सारी अंदर अपनी वोटिंग से पहले जो पर्ची होती है, जो एक सिस्टम है राज्यसभा में वोट डालने का, किसी भी राजनीतिक दल के मतदाता के द्वारा, उसके तहत दिखाया था, यानी कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। लेकिन इनके जो तर्क थे उनको अनुशासन समिति ने नहीं माना है और अनुशासन समिति ने 5 के 5 जो विधायक जिन पर यह आरोप थे कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करने की रिकमेंडेशन दे दी है, इनको दोषी करार दिया है। तो कांग्रेस के अंदर ये घमासान जो चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में, अब लगातार ये देखने को मिलेगा कि ये दिल्ली परिक्रमा नेताओं की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये दिल्ली में आला कमान के दरबार में मामला पहुंच चुका है और अब दिल्ली में कांग्रेस क्या करती है इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि कांग्रेस चाहे तो नीचे की रिकमेंडेशन को कंसीडर करते हुए इन लोगों को पार्टी से निलंबित भी कर सकती है। कांग्रेस के पास हरियाणा में 37 विधायक हैं। 37 में से अगर 5 विधायकों को निलंबित किया जाता है तो कांग्रेस के पास तब भी संख्या बल पूर्ण है। आगामी जो 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के चुनाव होने हैं, उनके तहत भी कांग्रेस के पास पूरा गणित है। लेकिन कांग्रेस की आला कमान इस पर क्या रुख रखेगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अतीत में देखा गया है कि अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने अनुशासनहीनता करने वाले, कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने वाले विधायकों को निलंबित किया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
जी बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए बिल्कुल अब जो गेंद है वो हाईकमान के पाले में है, लेकिन चंद्रशेखर जो 3 विधायक हैं जो ये लगातार कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की, इनके पास क्या अब भी कोई विकल्प बच जाता है या अब सीधा इन पर कार्रवाई ही होगी? आसार क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, जो हरियाणा की अनुशासन समिति बनी हुई है, उसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें धर्मपाल मलिक हैं, वो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सीनियर मोस्ट नेताओं में शुमार हैं। और जो 4 लोग हैं, रोहित जैन है, अनिल रंतोड़ी है, कैलाशो सैनी, अकरम खान, इन लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, इस रिपोर्ट को मानते हुए अपनी स्वीकृति जो राज्य की कांग्रेस इकाई है उसके जो प्रधान है राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन साफ करते हुए ऊपर आलाकमान को ये रिपोर्ट भेजी है। और उसमें लिखा है कि कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, अनुशासनहीनता सहन नहीं होनी चाहिए। इस तरह के तर्क जो है राव नरेंद्र सिंह के द्वारा आलाकमान को दिए गए हैं। आलाकमान का जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है, वो चाहे तो इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, रिव्यू कर इन विधायकों को दोबारा भी वहां सुनवाई का मौका दे सकते हैं, नहीं तो इस पर भी एक्शन हो सकता है। लेकिन जो कांग्रेस के आला नेता हैं, कांग्रेस के अगर आप देखिए केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग शामिल हैं, उनमें हरियाणा से संबंधित बहुत सारे बड़े चेहरे हैं। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा तो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके आगे अलावा अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्थान, कुमारी शैलजा का स्थान काफी बड़ा स्थान है और महासचिव के पद पर ये लोग हैं। तो जो लोग इनके धड़ों से जुड़े हुए हैं, निसंदेह वो प्रयास कर सकते हैं कि अपने नेताओं के माध्यम से अपनी बात कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अपने जो बात यहाँ पर नहीं सुनी गई, खासकर जो शैली चौधरी जो नारायणगढ़ से विधायक हैं और रेणु वाला जो सडोरा से, जो दोनों जगह जो कहा जाए अनुशासन समिति के 5 सदस्यों के समक्ष पेश भी हुई और दूसरा उन्होंने लिखित रूप से भी पहले जवाब दिया, तीसरा लिखित रूप से जवाब इलियास ने भी अपना जरनैल सिंह ने भी दिया था जो रतिया के विधायक हैं। लेकिन शैली चौधरी और रेणु वाला क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी अनुशासन समिति के समक्ष पेश हुई और अपने इन्होंने स्टैंड को कायम रखा, तो ये लोग हो सकता है कि आलाकमान के पास भी अपनी बात पहुंचकर रखना चाहें। अब आलाकमान इस पर क्या निर्णय लेगा, आलाकमान इनको समय देता है या नहीं देता, इन सब बातों पर निर्णय टिका हुआ है। आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की हरियाणा की राजनीतिक हलचल थी वो अब दिल्ली में देखने को मिलेगी।